तो मुझे अगर कुछ भी अगर एक्सप्लेन करना है या कुछ भी अपने फीलिंग्स भी जारी करनी है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सामने वाला सुनता भी नहीं है। उसमें से बहुत टाइम तो ऑफेंड हो जाते हैं। कुछ भी बोलने जाओ कि ये गलत है तो मैं बोल ही नहीं पाती। पहली चीज तो मैं बहुत डरती हूँ बोलने के लिए। मुझे एक तो हम्म। दिमाग में डर बैठा है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो सामने वाला सीधा कहे, व्हाई आर यू लिविंग विथ मी, गेट डिवोर्स एंड गेट सेपरेटेड। अच्छा, मैं अब आपसे एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सोच के बताना कि अगर मैं अभी आपके हस्बैंड के पास जाऊं और मैं उनसे पूछूं कि जब ये सोनाली बात करने आती है तुम उसकी बात सुनते क्यों नहीं हो, उनके शब्दों में बताना, वो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि ये एक अच्छी वाइफ नहीं है, उन्होंने मेरी मॉम डैड को अच्छा संभाला नहीं है, और उसे वो कैसे रिलेशन रखने हैं वो नहीं आते हैं। वो ऐसे सब वो बोलेंगे। तो एक तरह से उन्होंने आपको एज अ पर्सन थोड़ा एज अ वाइफ डिस्क्रेडिट किया है कि लाइक बिकॉज यू आर नॉट अ गुड वाइफ, नाउ आई डोंट हैव टू टेक यू सीरियसली और टेक योर कंप्लेंट सीरियसली, तुम्हारा हक ही नहीं बनता अब कुछ बोलने का क्योंकि तुमने अपना काम नहीं किया। ये दैट्स व्हाट ही मींस, यू वांट टू से। बराबर है। और डू यू थिंक, मैं आप अगर आप थोड़ा सा एकदम ऑनेस्टी से सोचो, जब आप अपनी कंप्लेंट्स बताते हो, डू यू थिंक यू माइट समटाइम्स बी वेरी हार्श और एंग्री और लेट्स से क्रिटिकल, थोड़ा क्रिटिसिज्म देते हो? डज दैट हैपन? हाँ हाँ, कि एक है कि मेरा थोड़ा सा एंगर इशू है तो बात करने के टाइम पे, बस अभी तो मैंने बात करना ही छोड़ दिया है। पहले था कि अगर कुछ भी बोले तो मैं भी बहुत गुस्सा हो जाती थी, फिर आपने शादी क्यों की, फिर आपको सोचना चाहिए था, ये ऐसे सब हमारी बातें होती थी। अभी आप ये कर सकते हो कि जो अभी आपकी यही वाली कंप्लेंट है, ठीक है, कि मैं कंप्लेंट नहीं ला पाती हूं तुम्हारे सामने, सबसे पहले तो इस पर बात होनी चाहिए और आपको समझना होगा अपने हस्बैंड से शांति से माहौल में, हाउ डू आई ब्रिंग इट अप, मुझे तुम समझाओ, तुम बताओ कि मैं अपनी बात कैसे बताऊं कि तुम सुन पाओ, क्योंकि अब इसमें आपके पास कोई चारा नहीं है। वो बात है, या तो आप छोड़ दो इंसान को, पर अगर छोड़ नहीं सकते तो आपको उसी इंसान को समझ के उसके साथ काम करना ही होगा। उसको क्या ट्रिगर करता है, उसको किस बात से दिक्कत है, जब तक आप उसकी डेप्थ में समझोगे नहीं, यूल फील लाइक मैंने तो अपनी बात बोल दी, उसने सुनी नहीं, ही इज एट फॉल्ट, बट उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। हम सब बोल देंगे आपके हस्बैंड ने गलत किया, उससे आपको क्या फायदा मिला, राइट? आपको बस 2 मिनट का सुकून मिलेगा कि हाँ सबने उसको गलत जज कर दिया, और आपकी जिंदगी तो नहीं सुधरी ना। जिंदगी कैसे सुधरेगी? वो ये होगा कि यू विल हैव टू फिगर हिम आउट कि उसके क्वर्क्स क्या है, उसके इंडिविजुअल ट्रेट्स क्या है। मेक श्योर कि जब भी उनसे बात करो, टॉक इन अ जेंटल एंड काम वे, इन द सेंस कि सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताओ। एक सिंपल हैक ये है कि सामने वाले के कैरेक्टर पर, सामने वाले की थिंकिंग, पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड, उनके पेरेंट्स, उस पर कुछ भी कमेंट मत करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू डोंट केयर अबाउट मी एंड माय फैमिली, यू हैव इग्नोर्ड मी, यू हैव कंप्लीटली लेफ्ट मी इन दिस होम अलोन, टेल हिम आई फील exhausted, tired, alone, doing all of this alone on my own, and I would like it, and then tell your need, I would like it if you can be present more here। तो अपनी फीलिंग्स और नीड्स बताते हो तो सामने वाला एटलीस्ट सोच पाता है उस बारे में। माने नहीं माने वो फिर भी बाद की बात है, उसमें वो फिर मानने वाले में क्या हो जाता है कि कंपटीशन भी आ जाता है, फेयरनेस आ जाती है कि तूने मेरी कितनी बात मानी उतनी मैं तेरी बात मानूं, वो बाद की बातें हैं। उस वो नेगोशिएशन एक अलग प्रोसेस है, बट जो इनिशियल एक दूसरे को समझने का है, इमोशन समझने का प्रोसेस है कि मैं क्या किस चीज से गुजर रही हूं, उसको आपको ही इस तरह से बताना होगा कि सामने वाले को कहीं भी कोई चोट ना लगे। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जब आप गुस्से में होते हो, क्योंकि गुस्से में चक्कर क्या है कि गुस्से में आपको इंसान जेन्युइनली बुरा दिखने लग जाता है, उसकी सारी गलत चीजें याद आती है, सारा अच्छा भूल जाते हो, और मन करता है अभी इसने मेरे को हर्ट किया तो मैं इसको वापस हर्ट करूं, इसको कुछ सुना दूं, ऐसा कुछ सुनाओ कि इसको समझ में आ जाए ये भूले ना, मतलब ये सब बातें दिमाग में आती है जब इंसान गुस्से में होता है। तो जस्टिफाइड होता है कि अभी इसको इसकी धज्जियां उड़ा दूं, मतलब, राइट? एंड दिस इज जस्ट द नेचर ऑफ इमोशन। तो आपको सबसे पहले अपने एंगर पर भी काम करना होगा कि कैसे अगर मैं उसका कोई बिहेवियर देखती हूँ, उससे मैं सबसे पहले ट्रिगर ना हूं, क्योंकि अगर ट्रिगर नहीं होगे, आप गुस्सा नहीं करोगे, तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन भी कामली कर पाओगे। सो इट इज अ लॉन्ग जर्नी, बट दैट्स द ओनली पाथ, कीप ट्राइंग इट ऑन योर ओन। बट अगर नहीं हो रहा, डू टेक हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल इन दिस, क्योंकि सबसे पहले ये आपकी जर्नी, और कल को आप हस्बैंड में चेंज आए ना आए, अगर आप अपने इमोशंस पर काम करना सीख पा रहे हो, राइट, कि अच्छा चलो मुझे एटलीस्ट खुद को काम रखना आ गया, मेरे को कंस्ट्रक्टिवली बात करनी आ गई, दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू टू improve। Book your couple therapy sessions with Sridhar Life School.